नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि एक स्वस्थ रिश्ते की नींव कैसे रखनी चाहिए, कैसे आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को पा सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो। कैसे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ये देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। क्या आप कंफ्यूज रहते हैं, आप सही पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से आपकी लव लाइफ में इतनी रुकावटें आ रही हैं? तो आपको इन ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसा रवैया अपनाना चाहिए, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखी हुई 3 बटरफ्लाई में से किसी एक बटरफ्लाई को चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है रेड, दूसरे नंबर पर है पर्पल और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई अच्छी लग रही है उसे आप चुन सकते हैं और इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। जिन्होंने भी रेड कलर की बटरफ्लाई चुनी है, उनके लिए आवश्यक है कि आप लोगों के सकारात्मक पहलुओं के साथ ही उनके नकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करना सीखें। जैसे आपके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, वैसे सामने वाला इंसान भी परफेक्ट नहीं होता है। हम अपनी अच्छाइयों और कमियों से तो परिचित होते हैं, लेकिन जब किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, या फिर वो व्यक्ति ही अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन की तरह पेश करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक मास्क लगाकर नहीं रह सकता है। उसका असली व्यक्तित्व सामने आ ही जाता है। असली व्यक्तित्व सामने आ जाता है का अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो भी हमारी तरह परफेक्ट नहीं होता है। ये बात हमारे सामने आ ही जाती है। चलो मान लिया वो इंसान आपकी तरह ईमानदार नहीं था, जितने की आप हैं, जितनी सच्चाई से आप बात करते हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी है? लोग तो आपको ही दोष देते हैं कि आपका सिलेक्शन सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी आपकी तरह एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। आपकी कमियां कुछ और हैं और उसकी कमियां कुछ और हैं। हम क्या पढ़ते हैं और क्या देखते हैं, इससे भी हमारी चॉइस निर्धारित होती है। हम फिल्मों में और साहित्य में ये देखते हैं अक्सर कि दो विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और इनसे ज़्यादा परफेक्ट कपल तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई फिल्म और साहित्य से अलग होती है। हालांकि साहित्य को भी समाज का दर्पण कहा गया है, यानी असल जिंदगी में होने वाली चीजें भी सिनेमा में दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें फैंटेसी ही होती हैं। लेकिन असल जिंदगी कहाँ कहानियों सी होती है, वहां तो हमारा सामना वास्तविकता यानी रियलिटी से होता है। कहानी में तो एक सिंपल लड़की और एक फ्लर्टिशियस लड़के की प्रेम कहानी दिखाई जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो लड़का एकदम सेंट की तरह बिहेवियर करने लगता है क्योंकि उसे उस लड़की से लव हो गया है। लेकिन ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी की असलियत है। आप किसी व्यक्ति को वो जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें, या फिर उस तरह के व्यक्ति को
अपने जीवन में आने दें जिसका स्वभाव आपसे मिलता जुलता है और आपकी सोच भी थोड़ी बहुत समान है। हालांकि सारी चीज़ें आपसे मैच हो जाएं, ये हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को सही या गलत कहने के बजाय उसे एक आम इंसान की तरह देखें, जो कि परफेक्ट नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी व्यक्ति को पढ़ना आसान नहीं होता है, उसे समझना आसान नहीं होता है। कई बार हम खुद से ही परिचित नहीं होते हैं, हमें खुद की ही अच्छाइयाँ और कमियाँ नहीं पता होती हैं। तो हम कैसे कुछ ही दिनों में या फिर कह ले कि कुछ ही पलों में समझ जाएंगे कि वो इंसान हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमारा उसके साथ तालमेल बैठ पाएगा या नहीं, इसके लिए समय तो लगता ही है। इसलिए किसी को पहले समझने की कोशिश करें, बाद में उसके प्यार में पड़ें। इस तरह से आप रिश्तों में एक बैलेंस ला पाएंगे, हार्मनी ला पाएंगे। इससे आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट या विवाद बहुत कम होंगे। तो सोच समझकर आप अपने पार्टनर का चुनाव करें तो अच्छा होगा। हर व्यक्ति के अंदर खामियां और खूबियां दोनों ही होती हैं। आपको अपनी खूबियों और खामियों दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए और हमेशा परफेक्ट इंसान बनने की सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और पीपल प्लीज़र बन जाएंगे, जो कि लोगों को तो खुश रखेगा लेकिन अंदर से खुश नहीं होगा। हालांकि सीखते रहना और थोड़ा बहुत बदलाव समय के साथ लाना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें स्वीकार करें। अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ ही अपनी लिमिटेशंस को भी जानें। आप स्वयं को भी बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से जज करते हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो ऊपर से दिखाई ही क्यों ना दे। इसलिए अपने अंदर की कमियों को भी स्वीकार करना सीखें। अगर आपको कोई अच्छा लग जाता है तो अपने तात्कालिक क्रश के आधार पर या कह लें आकर्षण के आधार पर किसी को अपना जीवन साथी ना चुनें, बल्कि उसे जानने में कुछ वक्त लगाएं। क्योंकि अगर आप सोच समझकर फैसला करेंगे तभी आपका रिश्ता अच्छा चल पाएगा, नहीं तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए एक मैच्योर रवैया अपनाना होगा, जो कि टेम्पररी फीलिंग से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि एक दूरदर्शिता के साथ फैसला लेता है। बहुत जल्दी किसी के बारे में राय ना बनाएं, अच्छी या बुरी। थोड़ा समय लें, जैसा कि व्यक्ति वो है उसे वैसा ही देखें, ना कि ऐसा देखें कि जो आपने मन में धारणा बना रखी है, जो सोच के रखा है कि वो वैसा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ आपको नहीं करना है। आपके अंदर एक रिलेशनशिप को हार्मोनियस बनाने की क्षमता है। किसी भी रिलेशनशिप को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट यानी विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन पर विश्वास ही नहीं करते हैं तो कैसे आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है। इसलिए पहले किसी से प्यार मोहब्बत के बारे में बाद में सोचें। पहले ये देखें
कि क्या वो इंसान आपके भरोसे के लायक है, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप उसे पूरे विश्वास के साथ अपने दिल की बात बता सकते हैं, या फिर वो आप पर भरोसा करके आपको अपने दिल की बात बता सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसी संभावना दिख रही है कि आपके जीवन में एक लविंग रिलेशनशिप आ सकता है। आपको अपने लविंग साइड को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। आपका जैसा नेचर है, कंपैशन वाला, काइंडनेस वाला, उसे ख़त्म मत कीजिए। साथ ही में याद रखिए, कोई आपके जीवन में आए या ना आए, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने करियर पर, गोल्स पर ध्यान देते रहना है। आप खुद में ही संपूर्ण हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है जो आपको आके पूरा करे। यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये आपकी राशि हो, आपकी सन साइन हो, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में इस सन साइन का पार्टनर आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं राशि वाले इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई और भी आ सकते हैं। ये केवल एक संभावना है। आपके पार्टनर आपका बहुत ख्याल रखेंगे और आप भी उनका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। आपको अभी कंपैशन की ज़रूरत है और अफेक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है कि जैसा आप पार्टनर चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में आ जाए। दूसरी क्वालिटीज़ के बजाय आप अभी नेचर पर फोकस करें तो अच्छा होगा कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा होना चाहिए, वो आपके नेचर से मैच हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी तरफ भी कंपैशन और काइंडनेस दिखानी चाहिए। अगर आप किसी को पसंद करते थे या फिर आपका किसी से सेपरेशन हुआ है तो आपको उस व्यक्ति को पूरी तरह से भुला देना होगा। यही आपके लिए अच्छा होगा, तभी आप हेल्दी लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे। साथ ही में अगर आप किसी से एक तरफा प्यार करते थे तो भी आपको उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी लाइफ में आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, एक हेल्दी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिन्होंने भी पर्पल कलर की बटरफ्लाई चुनी है उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके साथ समस्या ये है कि आप किसी चीज़ को एक ही दृष्टिकोण से देखते हो, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। आपको लगता है कि बस आपका ही नज़रिया सही है। हो भी सकता है कि आपका नज़रिया सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का भी नज़रिया वैसा ही हो किसी स्थिति के प्रति, ये ज़रूरी नहीं है। वो आपसे अलग तरह की सोच भी रख सकते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। कोई व्यक्ति किस स्थान में रहता है और किस समय से संबंधित है, ये सब चीज़ें भी उसकी विचारधारा को प्रभावित करती हैं। अब आप जैसे पति पत्नी हैं, आप एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको इंडियन खाना पसंद है लेकिन आपके पार्टनर को चाइनीज़ खाना पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पार्टनर गलत है, बस उसकी सोच आपसे थोड़ी सी विपरीत है। ऐसे में आपको सामंजस्य बनाते आना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोडिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा
लोगों से प्यार करते हैं, उनकी हद से ज़्यादा केयर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की केयर नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आप अपने आप में संपूर्ण व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप लोगों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। इस नज़रिए को आपको बदलना होगा। अगर आप हमेशा ही देने वाले बनेंगे तो आपको अंदर से एक अकेलापन, खालीपन और उदासी महसूस होगी। एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए दोनों ही व्यक्तियों को एक मैच्योर एटीट्यूड अपनाना पड़ता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, लिखना बोलना सिखाते हैं, उसी तरह से आपको अपने पार्टनर का देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। वो एक वयस्क है, एक मैच्योर व्यक्ति है जो एक समझ रखता है, वो भी एक समझदार इंसान है। हाँ, कभी कभी आपको उसकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है और उसको आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसको अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करें। एक छोटे बच्चे या बच्ची की तरह ना ट्रीट करें। आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी पर्सनैलिटी। आपसे मिलकर ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे आप इंसान नहीं, रोबोट हैं। कभी कभी सामाजिक दबावों के चलते यानी सोसाइटल प्रेशर की वजह से हम अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे कोई मशीन या कंप्यूटर दे रहा हो। ऐसा आपसे बात करके कई लोगों को लगता है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप लॉजिक से ज़्यादा काम लेते हो, आप भावना प्रधान व्यक्ति नहीं हो। तो आप उनकी गलतफहमी दूर कर दीजिए कि आपके अंदर भी भावनाएं हैं, यानी इमोशंस हैं। आप जिस तरह से खुश होते हैं, आपको भी दुख होता है। ये चीज़ लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके अंदर एक और चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैसा फैसला नहीं लेना चाहिए था जैसा कि आपने उस वक्त लिया। तो आप पछताना बंद कीजिए। किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता है कि कौन सा फैसला उसके हित में होगा, कौन सा फैसला लेने से उसकी लाइफ परफेक्ट बन जाएगी। ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। अनुभवों से ही इंसान सीखता है। इसलिए पछताना बंद करें और अपने भविष्य की तरफ देखें। अगर आप यूं ही उदास रहे तो कोई भी आपके जीवन में आना पसंद नहीं करेगा। आप बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव पर्सन है। आपकी हर हॉबी में क्रिएटिविटी दिखाई देती है, साथ ही आपके प्रोफेशन में भी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। आपको डिवाइन लाइट को महसूस करना चाहिए, साथ ही में अपने कार्य के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। आप अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप वैसी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। बस आपको एक जॉय वाली एनर्जी में आना होगा, खुश रहना होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपकी हॉबी है, उसको एंजॉय करना होगा। कोई भी हॉबी हो सकती है, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, फ्लावर मेकिंग हो, कुकिंग हो। जो भी आपको पसंद है उसमें एक क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। यहाँ पर आपके कार्ड बता रहे हैं कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने आप में संपूर्ण व्यक्ति है। कोई और व्यक्ति आकर आपको पूर्ण नहीं करेगा, चाहे आपकी शादी हो या ना हो। आप अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। आपकी अपनी एक पहचान है। आपका अपने जीवन के प्रति एक उद्देश्य है। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव रखने के लिए दोनों पार्टनर्स को ही फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, यानी अपना अपना योगदान देते रहना आवश्यक है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर अपनी इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल नीड्स के लिए पूरी तरह डिपेंड हो जाए तो दूसरा व्यक्ति थक जाएगा, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हो सकता है कि कभी आप बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हों, अच्छा खासा कमा रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हों। कभी आप एकदम फिट हो और आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो डिप्रेस हो जाएं और आप बिल्कुल इमोशनली फिट हो। हालांकि ये स्थिति कुछ महीनों और सालों के लिए हो तो आप सपोर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहे तो ये थका देने वाली स्थिति होती है। इस तरह से रिलेशनशिप में एक कोडिपेंडेंसी बन जाती है जो कि अनहेल्दी होती है। इसलिए आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग या फिर मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जहां दोनों ही अपने अपने स्वतंत्र व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे सकें और आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। कहीं आप अपने पार्टनर पर हद से ज़्यादा निर्भर तो नहीं है। आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन में या फिर अपने रिलेशनशिप में अपना भी योगदान देना चाहिए, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो और उनको ऐसा ना लगे कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ उनको ही उठानी पड़ रही हैं। कोई अकेला है तो उसे सहारा देने के लिए रिलेशनशिप में ना जाएं, या फिर आप अकेले हैं तो सिर्फ सहारे के लिए रिलेशनशिप में ना जाएं। सामाजिक दबावों के चलते लोग प्यार ना होने पर भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर विवाह कर लेते हैं ताकि कोई उनकी आलोचना ना करे, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, अकेले रहना सीखें। अगर आप करियर और घर दोनों साथ संभाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूरा समय किसी एक जिम्मेदारी को देना चाहते हैं तो अपने करियर की तरफ फोकस करें। अगर घर पे ध्यान देना चाहते हैं तो हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ बन जाएं। और सबसे बढ़िया तो ये होगा कि आप दोनों ही अपने करियर पर ध्यान दें, साथ ही दोनों ही मिलकर अपने घर के काम करें, तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी सोसाइटी ये सिखाती है कि हमें अपने कुछ ऐसे इमोशन होते हैं, निगेटिव इमोशन होते हैं, उन पर कंट्रोल पाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए पब्लिकली बोलते समय, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक अच्छे शब्दों का चयन करके भी अपनी निराशा और नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के
फिज़िकल अब्यूज़ या फिर इमोशनल अब्यूज़ के शिकार होते हैं, उनके अंदर फ़ियर ऑफ अबंडनमेंट होता है। इस वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा सबमिसिव हो जाते हैं और अगर उनके पार्टनर की कोई बात उन्हें हर्ट करती है तो भी वो खुलकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करते हैं। आपको क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे शब्दों में भी आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि किस तरह से उनका व्यवहार आपको प्रभावित कर रहा है, आपके इमोशंस को प्रभावित कर रहा है और आपके अंदर उदासी लेकर आ रहा है। तो आपको ये कला आनी चाहिए कि कब आपको उनके साथ सहमत होना है और कब असहमत होना है। तो हमेशा आपको हाँ में हाँ मिलाते नहीं रहना है, अपने इमोशंस को रिप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन्हें हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है। कभी कभी आपकी लव लाइफ में ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपने तो कोई गलती नहीं की है, आपने अपना रोल तो अच्छे से निभाया है, फिर क्यों इतने इश्यूज हो रहे हैं। तो कुछ इश्यूज आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ की मिस्टेक भी हो सकती है, जिसकी वजह से अभी आपको सफ़र करना पड़ रहा हो। तो जल्दी ही आप अपने अच्छे कर्मों, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जो आपको हर्ट करते हैं उन्हें माफ़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर माफ़ ना कर सके तो फॉरगेट कर दीजिए, लेकिन उसी साइकिल में अपने आप को मत रखिए। अपने अकेलेपन को एंजॉय कीजिए। हमेशा कोई साथ हो तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके फ्रेंड्स की भी लाइफ है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ हो और आपका साथ दे सके। इसलिए अकेले रहने की स्किल भी सीख लीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है। हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से दूर कहीं निकल जाएं और किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो जाएं, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल के दौरान ही अपना सोलमेट मिल जाए, या फिर किसी दूसरी सिटी में या फिर कंट्री में आपके सोलमेट रहते हों। जहाँ आप हैं वहाँ से थोड़े दूर आपके सोलमेट आपको मिल जाएं, ऐसा हो सकता है। आपको अपना फोकस ट्रैवल पर करना चाहिए। किसी नेचुरल प्लेस में भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा सकते हैं, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे और ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।